अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। अपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर की तरह इसमें भी हम कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स, हमारे जो रेगुलर सेंटेंसेस हैं वो पढ़ेंगे और एक डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी और फ्रेजेस, जिसमें फर्स्ट है सो व्हाट, तो क्या। सो व्हाट, तो क्या हुआ, तो क्या या तो क्या हुआ। ऑन एंड ऑफ, कभी कभी, वक्फे से। एट लीस्ट, कम अज़ कम। बाय द वे, वैसे। नो वे, हरगिज़ नहीं। वॉट एवर, जो भी। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब हमारा जो है हम अपने रेगुलर सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जिसमें फ़र्स्ट है इट्स अप टू यू। ये आप पर मुनहसर है। ये आप मतलब जैसे हम किसको कहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ये आप पर मुनहसर है। ठीक है। आई डोंट माइंड, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। दैट्स इनफ, ये काफ़ी है, ये काफ़ी है। गिव इट बैक, इसे वापस दें। गिव इट बैक, इसे वापस दें। ये थे हमारे कुछ रेगुलर सेंटेंसेस। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे एक डिफरेंस, जिसमें आज का है हमारा यूज़ ऑफ इट एंड दिस। बहुत सारे लोग ये उन्हें नहीं पता चलता कि हम यूज़ यहाँ पर इट करेंगे या फिर दिस करेंगे। तो आज हम वो बहुत ही क्लियरली पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आप सबको समझ आएगा कि दिस कहाँ यूज़ करना होता है और इट कहाँ यूज़ करना होता है। तो अगर हम यूज़ ऑफ इट देखते हैं, तो इट का यूज़ किया जाता है जब किसी चीज़ का जिक्र पहले हो चुका हो, यह सबको मालूम हो। मतलब किसी भी चीज़ जो जिसका जिक्र पहले हो चुका है, जिसको आप पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, आप दोबारा उस चीज़ का नेम नहीं यूज़ करें एज अ प्रोनाउन। मतलब जैसे हम कहते हैं ही, शीट, ये भी इसी तरह से। मतलब जो है उस चीज़ को आप एक तो ये है कि जब किसी चीज़ का जिक्र पहले हो चुका हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसको उसके बारे में सबको मालूम हो, वो सभी जानते हो, मतलब उसको पहले इंट्रोड्यूस किया जा चुका हो। और यूज़ ऑफ दिस देखें तो ये क्या होता है कि जब कोई चीज़ करीब हो, सामने हो, या किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना हो। या तो हम किसी भी चीज़ के बारे में फ़र्स्ट टाइम बता रहे होते हैं कि दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ रजिस्टर जी। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा कि हम ये दिस का मतलब क्या होता है, ये मतलब ये करीब वाली चीज़, ये करीब भी हो और सामने हो, जिसकी तरफ हम इशारा करें वो बिल्कुल हमारे मतलब सामने हमें नज़र आ रही हो, वो करीब हो हमारे। ठीक है, या तो किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। अब इंग्लिश में देखें तो यूज़ इट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग ऑलरेडी नाउन और नॉट डायरेक्टली पॉइंटिंग टू इट। और नॉट डायरेक्टली पॉइंटिंग, वही बात हो गई कि जब आप किसी भी चीज़ के बारे किसी भी चीज़ को आप पहले से जानते हैं, मतलब उसको पहले इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, और जो है आप उसे डायरेक्टली नहीं कह रहे कि ये। ठीक है। और इसमें यूज़ ऑफ दिस क्या होता है कि भाई जब आप पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, जैसे भी किसी भी चीज़ को हम पॉइंट आउट करते हैं वो। ठीक है, यू आर पॉइंटिंग समथिंग क्लोज और इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आई सा अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। इट वॉज बार्किंग, अब यहाँ पे हम लोग पहले उसे इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ क्या यूज़ किया, इट वॉज बार्किंग, वो भौंक रहा था। इट वॉज बार्किंग। और दूसरे की एग्जांपल देखें दिस की, तो ये क्या है, दिस इज़ अ बुक। दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। मतलब इसमें क्या है कि हम इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज़ किया, जो है दिस। तो हमारा लेक्चर एंड हुआ। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ठीक।